ये ब्लॉग में जब शूट करो तब ऑलरेडी जो है इंडिया पाकिस्तान का वॉर फुल फ्लेजेड काइंड ऑफ चल रहा है। यहाँ पे तो नहीं जा रहे हम लोग। आई थिंक 27-28 एयरपोर्ट्स राइट नाउ इन इंडिया क्लोज्ड। मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल ट्रिप करना बहुत बड़ी बात है। ये जो है ट्रिप तो जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा जो है खुशी की कमी है। डेफिनेटली पाकिस्तान डर गया, बहुत ही गंदा था। रेडी? लेट्स गो। वी लॉस्ट समवन, सो देयर इज अ प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट। सो इधर भी आपको जो है ऐसे ड्यूटी फ्री में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे खाने का तो बहुत ऑप्शन है। बाय बाय प्लान्स, मिलेंगे बहुत जल्दी। ये प्लान्स जो है उसको मैं बाय कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग निकल रहे हैं आज कहीं पे एक लंबा टूर के लिए। आगे के बताऊँगा आपको क्या है, वो भी एक ऐसे सिचुएशन पे जब चीज़ें सही नहीं चल रहा है, बट वो आपको जाते जाते बताएंगे पूरे जर्नी में। बट वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। दिस इज योर स्टोरो, लेट्स स्टार्ट। कैब बस आने वाला है और प्रियंका भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और इधर पे जैसे आपको दिख रहा है कि लगेज हम लोग का है रेडी। हाय करो। शी इज़ एक्साइटेड, सो एम आई। चीज़ें ऐसा भी है जो कि सही नहीं चल रहा है, बट वो क्या है नहीं है मैं आपको डिटेल में डेफिनेटली इस ब्लॉग में बताऊंगा। और ये ब्लॉग एंड होते होते शायद आपको पता चल जाए कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अभी ड्राइवर आ चुका है, एयरपोर्ट जाना है एक्चुअली हम लोग को। एंड वी आर एक्चुअली नॉट दैट मच लेट, बट ये ब्लॉग में जब शूट करो तब ऑलरेडी जो है इंडिया पाकिस्तान का वॉर फुल फ्लेजेड काइंड ऑफ चल रहा है, बोल सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे एडवाइजरी है जल्दी पहुंचने का, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा लेट है। अदरवाइज़ तो हम लोग के पास एक्चुअली सब केबिन लगेज है, कुछ चेक इन नहीं है, तो वो एक सही चीज़ है। तो दोस्तों सूटकेस तो भर लिया है, अब बस यादें बनानी है। नक्शा बना लिया है, अब रास्ते खुद बोलेंगे। हम निकल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जो जिंदगी भर और जिंदगी के साथ यादें बन के रह जाएगी। नहीं, यहाँ पे तो नहीं जा रहे हम लोग। अब बात करते हैं कि क्यों चीज़ें सही नहीं चल रही। हालांकि हम लोग जा रहे हैं अभी घूमने के लिए, और आपको डेफिनेटली लग रहा होगा कि सिर्फ जगह सी है, मज़े करने जा रहे हैं हम लोग। वो है कुछ हद तक वही, बट देन देयर इज सम रीज़न बिहाइंड आर दिस जर्नी बीइंग ओनली टू ऑफ अस, कि हम लोग सिर्फ दो ही जा रहे हैं। उसके पीछे भी एक कारण है। अभी हम लोग का जो है सीट भी अपग्रेड हो गया, बिकॉज हम दोनों का जो अलग अलग सीट था। बट देन दैट लेडी महालक्ष्मी, शी वॉज एक्चुअली बीइंग काइंड इनफ, तो हम लोग को जो है एक साथ सीट दिए। मेरे एक्चुअली पैसा लगता है, बट देन शी वेव दैट। बट वन थिंग फॉर श्योर, बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन एक्चुअली राइट नाउ मोस्टली डिपार्चर ज़्यादा हो रहा है, अराइवल बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे एयरपोर्ट ऑलमोस्ट आई थिंक 27-28 एयरपोर्ट्स राइट नाउ इन इंडिया क्लोज्ड। सो विच इज़ वाई इफ यू सी इन द एयरपोर्ट अराउंड मी ऑल्सो यू डोंट सी दैट मनी पीपल। और आज है वैसे वीकेंड, तो ज़्यादा लोग रहना चाहिए, बट हालांकि है नहीं। कोलकाता जाने के बाद ही पता चलेगा कि उधर पे क्या सिचुएशन है। रीज़न बीइंग थिंग्स आर नॉट गोइंग रियली वेल। उसका कारण थोड़ा बहुत ये वॉर सिचुएशन ही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रिप के लिए हम लोग जा रहे हैं। ट्रिप एक्चुअली होने वाला था एक फैमिली ट्रिप, जहाँ पे मम्मी पापा मेरे भाई सब एक साथ हम लोग जाने के लिए प्लान करे थे। और ये मार्च से एकदम ठीक था ऑलमोस्ट। आई हैव डन एवरीथिंग, ऑल द टिकट्स, बट देन दिस वीक ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ सडन डिमाइस ऑफ माय ग्रैंडफादर। मेरे दादू गुजर गए, तो उसके लिए जो है सब रुक गया। और ऑब्वियसली वो लोग उधर पे है घर पे, तो देयर इज़ अ रिचुअल दैट दे हैव टू फॉलो एंड दे हैव टू कंप्लीट दैट। मैं बाहर पे हूँ, बट देन वी गॉट द टिकट एंड इट्स कंप्लीट नॉन रिफंडेबल टिकट। एंड सिचुएशन में जाके लिटरली कल जाके जो है हम लोग ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं और प्रियंका जाते, अदरवाइज वी हैड नो प्लान टू कम फॉर दिस ट्रिप। एंड दिस इज़ नॉट अ नेशनल ट्रिप, तो इंटरनेशनल ट्रिप है बोल के टिकट्स प्राइजेज आर हाई, इट्स अ नॉन रिफंडेबल टिकट। बहुत पैसे का बात है, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल ट्रिप करना बहुत बड़ी बात है। आई रियली वांटेड कि सब एक साथ चलेंगे, बट वो हो नहीं पाया। इसलिए जो है ट्रिप तो जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा जो है खुशी की कमी है, और शायद मन थोड़ा भारी है कि सब अगर जाते एक साथ तो क्या ही अच्छा होता है। दैट दिस कुड हैव बीन आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। हालांकि प्रियंका के लिए दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, राइट?
मेरे लिए सेकंड। और इसी फ्लाइट के साथ हमारे इस सफर की शुरुआत हो गई है। ये सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं, अनुभव का होने वाला है। अब हर दिन एक नई कहानी लिखी जाएगी। सो वेलकम टू कोलकाता। वी हैव जस्ट रीच बिफोर टाइम इन फैक्ट। अगर हम सोच रहे हैं कि कहाँ पे जाए, बिकॉज टाइम हम लोग के पास बहुत है, बिकॉज हम लोगों को फिर से एक फ़्लाइट जो है रात को पकड़ना है यहाँ से ही, बट उसके लिए वी हैव मोर देन 10 आवर्स। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे प्रियंका के घर। हालांकि वो है तो थोड़ा दूर एयरपोर्ट से, बट स्टिल थॉट कि एटलीस्ट बाहर कहीं पे रहने से, फिर कहीं पे घूमने से अच्छा जो है कहीं पे जाके तबीयत खराब होने का चांस है। बहुत गर्मी है। मैं जहाँ से ये टिकट बुक किया था, जिस थर्ड पार्टी एजेंट से या एप्लीकेशन से, बहुत नया था। सो आई जस्ट सॉ दैट दे गिविंग सम गुड रेट्स, आई वेंट फॉर इट। मुझे पता भी नहीं था कि इधर पे अच्छा खासा कुछ सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड ही नहीं करते। आई मीन दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर कॉलिंग सपोर्ट, इट्स ओनली द चैट सपोर्ट और ईमेल सपोर्ट। चैट सपोर्ट में अभी बात करेंगे तो दे हैव अ वेरी फिक्स्ड सेट ऑफ लाइंस दैट दे वुड जस्ट इन्फॉर्म। Apart from that, there is nothing much that you would get to know. इसके बारे में एक अलग से कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। While now that I was coming, after I landed in Kolkata, I got an email from the airline for a goodwill gesture. They wanted to provide a certain refund. जो 3 जन मतलब माँ पापा और भाई का जो टिकट है उसके लिए, अगर if I have to ask for refunds, I have to provide some documents. So मैं वो भी कोशिश करूँगा, अगर वो मिल जाता है good enough। तो अभी हम लोग 4 घंटे के लिए मेहमान होके आए हुए हैं। मैं अपने ससुराल आया हुआ हूँ और आके सच में अच्छा लग रहा है, बिकॉज एयरपोर्ट में तो हम लोग इतना टाइम बैठ नहीं सकते थे। लाउंज में जाके एक रेस्ट लेना और इधर पे आके घर के ऐसे फीलिंग में जो है आप थोड़ा आराम लो, वो अगर 1 घंटे का भी मिलता है ना तो वो बहुत है। और बिकॉज नींद हम दोनों का ही जो है पूरा ठीक से नहीं हुआ था करीब 2 दिन से, तो इसलिए नींद का बहुत ज़रूरत था। हालांकि हम लोगों ने सोया तो नहीं है, बट ये जो रेस्ट जो थोड़ा हम लोग ने ले लिया ना, दिस विल एक्चुअली वर्क एज, मतलब जैसे बैटरी फुल चार्ज हो जाता है, मेडिसिन जैसा काम करेगा। हम थोड़ा गपशप कर रहे थे। अनदर प्रॉब्ली 2-2.5 घंटे के अंदर जो है फिर निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज फिर से जाना पड़ेगा एयरपोर्ट। तब तक थोड़ा और गपशप कर लेते हैं। हर बार जब मैं कोलकाता छोड़ता हूँ, एक अजीब सी उदासी साथ में लेके चलता हूँ। ये शहर सिर्फ एक जगह नहीं है मेरे लिए, ये यादों का एक पूरा लाइब्रेरी है। अपनों की मुस्कान, गलियों की खुशबू और हर कोने में बसी अपनों की कहानी। शायद आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा इंडियन नेशनल फ्लैग, और मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जब शूट कर रहा हूँ वीडियो, 6 घंटे पहले जो है अनाउंस हुआ है कि सीज़ फायर करना होगा जो बॉर्डर वाले एरिया है, और इंडिया पाकिस्तान बोथ हैव एग्रीड टू सीज देयर फायर। परमानेंट वॉर सिचुएशन था, दैट हैज बीन स्टॉप्ड, एंड आई थिंक दैट्स अ डेफिनेट विन फॉर इंडिया, बिकॉज डेफिनेटली पाकिस्तान डर गया। आई एम एक्चुअली वेयरिंग दिस कॉन्वर्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। हाँ, ये कौन सा है? ये पता नहीं कहाँ। Zudio। एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल फॉर द चेक इन एंड बैगेज ड्रॉप। हम लोग आ गए अंदर ना, इतना मतलब सब कुछ स्ट्रगल करके लिटरली हम लोग को जो ना बहुत दिक्कत एक्चुअली फेस करना पड़ा था। चार्जेस एक्स्ट्रा जो वी आर सपोज्ड टू बेयर, बट वी डिडंट हैव टू, थैंक्स टू मी। Yeah, literally fought, won the argument. Yeah, I mean मैंने लिटरली लड़ लिया उधर पे, एंड उसके बाद जो है आई मीन थैंक्स टू द मैनेजर ओवर देयर, एयरएशिया काउंटर में जो थे। झगड़ा करने के बाद वो थोड़ा समझा कि अच्छा ठीक है, इससे पंगा लेना नहीं चाहिए, इसको भी थोड़ा बहुत रूल पता है। क्या है मैं आगे बताऊंगा, पहले जो है हम लोग अभी लाउंज में आए हुए हैं और भाई थोड़ा खा लेता हूँ। भाई सच में बताऊँ तो खाना बहुत ही गंदा था, राइट? एकदम ही अच्छा नहीं था खाना लाउंज में। और अगर आप लोग आ रहे हो कभी इंटरनेशनल लाउंज पे कोलकाता में, सच्चे बता रहा हूँ, आई डोंट नो इफ इट इज़ ओनली टुडे, बट इनका खाना एक्चुअली बहुत ही ख़राब है। इट्स टाइम टू फ्लाई। रेडी? लेट्स गो। तो दोस्तों, आखिरकार हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं कोलकाता से मलेशिया जाने के लिए, और एक नया देश में जाके बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। फ्लाइट में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन हमारे अंदर का एक्साइटमेंट बिल्कुल फुल था।
मंजिल हालांकि अभी थोड़ी दूर है, लेकिन रास्ता भी कम दिलचस्प नहीं होने वाला। These are actually very cheap if I have to compare with Indigo and the other airlines, right? बहुत ही cheap है। बड़े वाले जो रैम एंड सूट भी है, ये भी बहुत सस्ता, मतलब 20 MIR बोले तो कितना होगा फिर भी 400 रुपीज़ है, which is pretty good, right? पर ये जो आप देख रहे हैं, ये सारे जो 100 रुपीज़ उससे भी कम है, 97 कुछ चीज़ है, which is really good. थोड़ी देर बाद जब खिड़की से बाहर देखा तो वो नजारा किसी सपने से कम नहीं था। सूरज की पहली किरण और आसमान का जादुई रंग। नीचे देखा तो एक शानदार नजारा देखने को मिला, जहां पैसिफिक और इंडियन ओशन का मिलन हो रहा था। पानी का रंग भी बता रहा था कि ये कोई आम मोमेंट नहीं है, कुछ खास है। और यही से पेट में तितलियां उड़ने लगी। एक नए देश की शुरुआत जो होने वाली है। सबको पता नहीं चल रहा होगा कि हम लोग एक्चुअली जा कहाँ पे रहे, तो मैं बता ही देता हूँ कहाँ पे। तो हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली इंडोनेशिया। 4:30 का टाइम जो है एज पर इंडियन टाइमिंग हम लोग इधर पे लैंड करेंगे। एक्चुअली ये लैंड करना था 4:45 को, तो एक्चुअली वी आर अहेड ऑफ आवर अराइवल टाइम, विच इज़ गुड। और मलेशिया का टाइम अगर बताओ तो अभी हो रहा है कुछ 7 बजे, एंड अभी जो है हम लोग को और 3 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो मलेशियन टाइम के हिसाब से 10:55 को वी हैव द कनेक्टिंग फ्लाइट टू इंडोनेशिया। सो 3.5 hours that we have to wait here, and we have to ensure इमिग्रेशन वगैरह जो भी है दैट स्मूथली हो जाए। हालांकि कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बिकॉज एज यू नो दैट आई जस्ट हैव दी केबिन लगेज, आई डू नॉट हैव एनी चेक इन लगेज, दैट वोंट टेक मच टाइम। बस इधर पे जो भी इमिग्रेशन सबमिशन के बाद वी वुड हेड टूवर्ड्स अनदर टर्मिनल, और वहाँ पे जाके रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। और द फ्लाइट दैट ऑल्सो दैट वी टुक ऑफ एयर एशिया फॉर दिस ऑलमोस्ट 3.5 hour फ्लाइट इज नॉट एट ऑल गुड। मलेशिया में करीब 4 घंटे का लेओवर था, और उसके बाद हम लोग निकले थे अपने असली डेस्टिनेशन की ओर। फ्लाइट है तो इधर पे आपको दिख रहा है इंटरनेशनल डिपार्चर। तो आप जहाँ पे लैंड करोगे, जिस फ्लोर पे आप रहोगे, जैसे आपको 2 लेवल अप, बेसिकली 3rd फ्लोर में आपको जाना पड़ेगा। उधर पे जो है आपका बेसिकली जो फ्लाइट थ्रू होता है उधर से ही होगा। प्रॉब्लम नहीं है, लिफ्ट भी है, नाउ वी हैव एस्केलेटर, सो इट इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफिकल्ट जॉब। इवन अगर कोई एजेड एल्डरली पीपल भी आ रहे हैं आपके साथ, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ चैलेंजिंग थिंग। वेरी वेल ऑर्गेनाइज सो फार, एक्सपीरियंस इज गुड। अब देखते हैं आगे कि कितना स्मूथली ट्रांजिशन होता है। तो ये जो आपको दिख रहा है इधर PQL गेट है, इनमें से कोई एक गेट से जो है आपको इमिग्रेशन के लिए जाना पड़ेगा। और इधर पर आपको दिख रहा है कि अगर आप लगेज ले रहे हो, इधर पर लगेज बेल्ट भी आई थिंक है, जहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं लगेज। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एयर एशिया से जो फ़्लाइट्स हम लोग फ्लाई कर रहे थे फ्रॉम कोलकाता टू मलेशिया, उसमें क्या भसड़ एग्जैक्टली मची थी वो मैं बता रहा हूँ। उसमें जो मेरा एक्चुअल टिकट था, तो एक ही PNR में 5 जन का था। जैसे आपको पता है कि 5 जन आने वाले थे, बट देन ओनली 2 of us, प्रियंका एंड आई, वाइल कमिंग कोलकाता एयरपोर्ट, हम लोग का जो लगेज है वो एक्सीड हुआ था अच्छा खासा 8 किलो, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि एवरी एयरलाइन हैज़ देयर ओन नॉर्म्स। बट मेरा ये बोलना था कि इस बीच जो मैं एयर एशिया को कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड लाइक वाई am I not getting the refund due to this sudden accident that happened in my family and we lost someone. So there's a proper reason behind it. ऐसे मैं बोलने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, there is a reason behind it, and they even asked for the death certificate, which I told that the moment I get it I definitely share it with you. But फिर भी इस 2 and 4 चल रहा है, उसमें मुझे पता नहीं है अल्टीमेटली होने क्या वाला है उसमें। बट उसके चलते अगर मैं जाके पूछता हूँ उन लोगों को कि ठीक है ये 8 किलो का ही है कुछ extra, so why you are charging me for that? As a gesture, you can actually waive off that. तो उसमें लोग मान नहीं मर रहे थे, और मुझे जो है उधर पे जाके लिटरली लड़ना पड़ा। एंड आफ्टर दैट when I spoke to the manager, he understood the situation. He was initially denying, but then I told that I'm not going to pay a single penny. He understood that. He understood the deal, and he actually helped me there. Or in fact, after the entire conversation come argument, he came to me and told me that, okay, this is what you do when you reach Malaysia, because there also you might face the same thing. And I told them, this is what I want.
you help the customer rather misguided them or unnecessarily charge them for no reason. सो इधर भी आपको जो है ऐसे ड्यूटी में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे खाने का तो बहुत ऑप्शन है, बेवरेजेस का भी बहुत सारे ऑप्शन है। भी लग रहा है तो आई थॉट कि कुछ खाया जाए, तो खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। इधर पे आप जो फ़ोन चार्ज भी कर सकते हो ना, उसके लिए बहुत सारे पोर्ट्स है और उसके लिए आपको इंटरनेशनल एडाप्टर जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली चार्ज आप यूज़ कर सकते हो। मुझे तो प्रॉब्लम नहीं हुआ आईफोन के लिए, एंड्रॉइड का मैंने चेक नहीं किया, बट आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। अगर आईफोन का हो रहा है तो एंड्रॉइड का भी चली जाएगा। सो ये एक इन्फॉर्मेशन आई थिंक प्रॉब्ली वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर यू। बट एनी व्हिच वे, ये ब्लॉग को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग को जो है आपको दिखाऊंगा। सो ये ब्लॉग को मैं अभी एंड कर रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करे हो मेरे चैनल पर, अब तक ब्लॉग देख रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस ब्लॉग। दिस इज योर्स, सी यू इन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। अंटिल देन, बाय बाय।